दोस्तों आज की इस धमाकेदार वीडियो में हम देखने वाले हैं दुनिया के कुछ बेहद ही एडवांस और क्रांतिकारी मशीनें जिनके काम करने का तरीका देख आप दंग रह जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। डायनेमिक कंपैक्शन। इस मशीन के इस्तेमाल से कंस्ट्रक्शन की साइट वाली मिट्टी को कंपैक्ट बनाया जाता है। इसमें बड़ी बड़ी क्रेन की मदद से जमीन पर हेवी वेट गिराया जाता है। इस तरह हेवी वेट को जमीन पर बार बार गिराने से मिट्टी कंपैक्ट हो जाती है, यानी कि ठोस बन जाती है और फिर वहां की मिट्टी कुछ इंच नीचे तक दब जाती है और इस तरह से कंस्ट्रक्शन की कामों के लिए मजबूत बेस तैयार कर लिया जाता है। सरहैट मकीना। ये मशीन वुड वर्किंग के कामों का मानो 50% काम तो ये अकेले ही कर देता है। पेड़ काटने के बाद जो सबसे मुश्किल काम होता है वह होता है उसकी छिलाई करना, जिसके लिए इस्तेमाल में लाई जाती है इस मशीन को। एक बार जब इसमें लकड़ी को रख दिया जाता है फिर इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वह लकड़ी कितनी मोटी है। फिर ये बिना लकड़ी को नुकसान पहुंचाए बड़े ही आसानी के साथ उसकी ऊपरी परत को हटाते जाती है। कंक्रीट सीयर। कैंची की तरह दिखने वाली ये मशीन पुराने इमारतों को तोड़ने और कंक्रीट से सरियों को अलग करने के काम आती है। इनमें लगे हाइड्रोलिक दांत मगरमच्छ की दांतों से भी अधिक मजबूत होते हैं, जिससे इस मशीन के लिए कंक्रीट को तोड़ना उतना ही आसान होता है जितना कि तोते की चोंच से हरी मिर्च को तोड़ना। जहां इस काम को मजदूर हथौड़े से करते थे और वे सेफ भी नहीं थे, वहीं पर इस मशीन की मदद से इस काम को पूरी सेफ्टी के साथ और कम समय में ही किया जा सकता है। फास्ट ब्रिक रोबोटिक्स। अब हाथों से घर बनाने की ये तरीके हुए पुराने। आजकल कई देशों में घर बनाने के लिए इन रोबोटिक मशीन का इस्तेमाल किया जा रहा है। इस रोबोट को एक बार आदेश दे देने पर ये ऑटोमेटिक एक अच्छी खासी घर तैयार कर देती है और आपको जानकर हैरानी होगी कि ये सारा काम ऑटोमेटिक होता है। इसमें एक कन्वेयर बेल्ट लगी होती है जिसकी मदद से ये मशीन जरूरत के हिसाब से ईंट को आगे की तरफ भेजते जाती है। फिर ये रोबोटिक भुजा बगैर किसी गलती के काफी तेजी के साथ एक एक ईंटों को जमाते जाती है। क्लेसर। ट्रैक्टर के खराब टायरों का दोबारा इस्तेमाल करने का यह एक शानदार जुगाड़ है। इस टायर को एक खास किस्म के मशीन में फिक्स कर दिया गया होता है। उसके बाद होता क्या है कि जब इसे चलाया जाता है तब ये सड़कों के किनारे उगे अनवांटेड घासों को साफ करते जाती है। लैंड बेस्ड बकेट लेडर ड्रैगर्स। ये तो हम सभी जानते हैं कि बालू समुद्र के अंदर से निकाला जाता है, लेकिन यकीन मानिए ये सोचने में जितना आसान दिखता है असल में ये दुनिया के सबसे मुश्किल कामों में से एक होता है। लेकिन आजकल इस टाइप की मशीनें इस काम को बेहद आसान बना दिया है। ये जमीन पे एक जगह पे खड़े रहती है, फिर इनमें लगा ये बकेट ट्रैक के सहारे समुद्र के अंदर जाती है और बालू को भर करके वापस उसी ट्रैक से बाहर आ जाती है और इस तरह से बिना कोई रिस्क के समुद्र से बालू निकाल लिया जाता है। रोटनी। ऐसे तो भाई साहब हमें पेड़ बिल्कुल भी नहीं काटना चाहिए, लेकिन फिर भी फर्नीचर और घरेलू सामानों को बनाने के लिए आज हर रोज बड़े पैमाने पर पेड़ों की कटाई की जा रही है और इस काम में मदद करती है ये एडवांस मशीनें। ये पेड़ों को एकदम जड़ से पकड़ती है और उसे बिजली की रफ्तार से सेकंडों में काट गिराती है और तो और ये पेड़ काटने के बाद उनकी ब्रांचेस को भी अलग कर देती है और फिर उसे एक फिक्स लंबाई के हिसाब से काट भी देती है, जिससे उनका ट्रांसपोर्टेशन काफी आसान हो जाता है। मिस्टर मैनहोल सिस्टम। अभी ये भी एक बड़ा ही कमाल का मशीन होने वाला है जिसका इस्तेमाल सड़कों की कटिंग करने के लिए किया जाता है। अक्सर सड़कों को रिपेयर करते समय उसे तोड़फोड़ करने की तो जरूरत पड़ती ही है, तो इसी काम को तेज और आसान बनाती है ये मशीन। इसमें 6 नुकीलेदार दांत लगे होते हैं। जहाँ पे भी होल बनाना होता है वहाँ पे रख करके बस इसे गोल गोल घुमाया जाता है। उसके बाद ये मशीन उस जगह पे एक परफेक्ट होल बना देती है।
वोर्टेक्स 18000। अभी तक तो आपने वैक्यूम से केवल घरों की ही साफ सफाई करते हुए देखा होगा, लेकिन आजकल इतनी शक्तिशाली वैक्यूम मशीन बनाई जा चुकी है जो कठोर से कठोर चीजों का भी कचूमर बना सकता है। ये मशीन इतनी ताकतवर होती है कि ये जमीन खोद सकती है, कार को ऊपर उठा सकती है। तो जरा सोचो, अगर इसके सामने कोई इंसान आ जाए तो उसका क्या ही हाल होगा। चिकन कैट। अभी ये क्रांतिकारी मशीन चिकन फार्म की कामों को काफी आसान बना देगा। अगर आपके आसपास कोई पोल्ट्री फार्म वगैरह होगा तो आपने ये जरूर देखा होगा, जब मुर्गियों को लोड करना होता है तब इसके लिए बहुत सारे वर्कर की जरूरत पड़ती है और साथ ही मुर्गियों द्वारा वर्कर के हाथों पर अटैक भी कर दिया जाता है। तो इन्हीं सभी समस्याओं से बचने के लिए इस्तेमाल में लाई जाती है इस एडवांस मशीन को। इस मशीन के आगे एक हाइड्रोलिक भुजा लगी होती है जिसमें 3 डिब्बे नुमा उपकरण लगा होता है और इसका काम मुर्गियों को अंदर की तरफ पुश करना होता है। जब ये चलती है तब इनमें लगे ये सॉफ्ट ब्रश मुर्गियों को धकेल करके अंदर की तरफ भेजते जाती है और फिर इन्हें कन्वेयर बेल्ट की मदद से कंटेनर तक पहुंचा दिया जाता है। जहां इस काम को करने के लिए कई मजदूरों की जरूरत पड़ती थी, वहीं पर ये मशीन इस काम को अकेले ही निपटा देती है, जिससे टाइम और लेबर दोनों की ही बचत होती है। बैम्बू पोल स्प्लिटिंग मशीन। अब ये मशीन हमारे किसान भाइयों का काम काफी आसान बना देने वाला है। ये चेन और गियर पर चलने वाली एक साधारण सी मशीन होती है जिसका इस्तेमाल बांस के टुकड़े को कई पतले पतले हिस्से में चीरने के लिए किया जाता है। इसमें आगे की तरफ एक स्लाइसर और पीछे से धक्का देने वाली एक मशीन को लगाई गई होती है। बस मशीन चलाने वाले वर्कर को बांस के टुकड़े को स्लाइसर और पुशर के बीच में कुछ इस तरीके से रखते जाना होता है। बाकी का काम ये मशीन खुद ब खुद कर लेती है। स्टैबोप्लास्ट KL। अब इस खूंखार मशीन के काम को देखकर तो आप समझ ही गए होंगे। इसका इस्तेमाल दरअसल बड़े बड़े चट्टानों को काटने के लिए किया जाता है। आपने वो दशरथ माझी का स्टोरी तो पढ़ा ही होगा। आपको क्या लगता है, अगर उस टाइम पे इस तरीके की मशीनें मौजूद होती तो पहाड़ काटने में उतना समय लगता? बिल्कुल नहीं। ये खूंखार मशीन कठोर से कठोर चट्टान को भी काफी तेजी से काट देती है, जिससे समय और एफर्ट दोनों की ही बचत होती है। बिग फ्लोट E15। अब जहाँ पे हर मशीन गिव अप कर देती है, वहाँ पे शुरू होती है इस एडवांस मशीन का काम। इसका इस्तेमाल जल मार्ग की सफाई करने के लिए किया जाता है। इस मशीन की लंबाई 50 फीट और चौड़ाई 15 फीट होती है। इसके बावजूद भी ये पानी पर तैरते रहती है। इसे सफाई के अलावा और भी कई कामों में इसका इस्तेमाल किया जा सकता है और इससे भी कमाल की बात तो ये होती है कि ये पानी के साथ साथ जमीन पे भी काम कर सकता है। लॉग सेट 6F। अब ये मशीन कितना पावरफुल है, इसका अंदाजा आप इसके काम को देख करके बड़े ही आसानी से लगा सकते हैं। ये मशीन कितना भी कीचड़ भरे रास्ते से इजिली गुजर सकती है और न केवल अकेले बल्कि अपने ऊपर सामान को भी लोड करके, फिर चाहे परिस्थितियां कैसी भी हो। इसका डिजाइन सबसे यूनिक तो होता ही है, साथ ही साथ इसमें एक शक्तिशाली इंजन भी लगी होती है, जिसकी बदौलत ये मशीन बड़े ही कुशलता पूर्वक किसी भी रास्ते से होकर गुजर जाती है। मारिया डेल कैमिनो। अभी तक तो आपने चेन पर चलने वाले बड़े बड़े क्रेन ही देखे होंगे, मगर अब कुछ देशों में चेन पर चलने वाली कार भी बनाई जा चुकी है, जो कि बड़ा ही दिलचस्प होने वाला है। ये कार अपना आकार बदल सकती है और क्रेन की तरह ही ये अपने बॉडी को ऊपर उठा करके चारों तरफ मूव कर सकती है। ये कार सड़कों पर 3.2 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलती है। चाल भले ही धीमी है, लेकिन इस गति पर भी चालक और यात्रियों को निश्चित रूप से बहुत मजा आता है। इससे पर्यावरण को भी कोई खतरा नहीं है, क्योंकि ये इलेक्ट्रिक होती है और लोग इसे मनोरंजन पर्पस से काफी पसंद भी कर रहे हैं। तो बस आज के वीडियो के लिए इतना ही। आशा करते हैं कि ये वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं फिर आपसे ऐसे ही एक और नई धमाकेदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।